अच्छा, डिक्टेटर शाहनवाज हुसैन, सिर्फ चापलूस ममता का आरोप है कि सिर्फ चापलूसी होगी क्या उनके मीटिंग में? जब डीएम की बैठक है सिर्फ चापलूसी तो होगी क्या? डीएम की अरविंद केजरीवाल कहते हैं तो उनको वो प्रोटोकॉल सिखाने लगते हैं। ममता बनर्जी आती है तो उनको बोलने नहीं देते। हो गया ना। अब ठीक है, आपने बोला तौसीफ भाई, आपने बोला तौसीफ जी, आपने बोला शाहनवाज जी, लेट शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड। आपने बड़ी बात बोली, डिक्टेटर है और चापलूसी होती है मीटिंग के अंदर। ये ओके, ये इस मीटिंग में कई राज्य के माननीय मुख्यमंत्री थे, सब मुख्यमंत्री का सम्मान है, लेकिन ये डीएम की बैठक थी। ये पहली डीएम, हर मुख्यमंत्री ने अपने डीएम को इजाजत दी बोलने की। ये पहली मुख्यमंत्री है जो डीएम को इजाजत नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं अब मालिक हो गई हूँ, डीएम की मीटिंग में भी मैं ही बोलूंगी, क्योंकि नारदा में सारे मंत्री जेल चले गए। अब इसको मुद्दा बनाना है, इस मीटिंग को भंडोल कर देना है, इस मीटिंग में झगड़ा कर लेना है, न्यूज बना देना है। यही ये क्यों, जब डीएम को क्यों नहीं बोलने दिया? खोलने वाली थी प्रधानमंत्री की जो बोलने नहीं दिया। कौन पोल है? टेलीविजन को बुलाइए, आपको जो बोलना है बोलिए। अरविंद केजरीवाल को आप कौन सी आप पोल खोलेंगे? आपके मंत्री जेल चले गए, खींच यहाँ निकालेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पोल खोल दिया प्रधानमंत्री का, तो वो मुख्यमंत्री की बैठक होती है तो उसमें आती नहीं है। डरने की क्या बात है? डीएम की बैठक होती है तो नहीं, डीएम को क्यों नहीं बोलने दिया बताइए तो तौसीफ साहब, डीएम को क्यों नहीं बोलने दिया? मुख्यमंत्री से क्यों डरते हैं? जब डीएम का कॉन्फ्रेंस है तो डीएम को क्यों नहीं बोलने दिया? डीएम का कॉन्फ्रेंस है तो डीएम को क्यों नहीं बोलने दिया? आप कहने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। अच्छा, बंगाल की नारी भी आ गई इसमें, वाह वाह वाह। और जो मुख्यमंत्री हैं, बंगाल की नारी सब पे भारी है, और यही वजह है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। हाँ, नारा लगाइए, चुनाव चल रहा है, चुनाव चल रहा है। हम कितने भारी हैं वो बता दिया, 3 से 77 गए हैं, चिंता मत कीजिए। अगर आपको ये मैं बता दूं कि आप खींच उठा रहे हैं क्योंकि आपके मंत्री जेल चले गए, इसलिए खिसियाई हुई दीदी है, खिसियाई दीदी है क्योंकि उनके मंत्री जेल चले गए, इसलिए उन्होंने डीएम का हक मारा। बताइए डीएम की, मैं एक सवाल पूछता हूँ, डीएम को क्यों नहीं बोलने दिया? 24 परगना के डीएम को दीदी ने क्यों रोका? सीएम ने डीएम को क्यों रोका? जब डीएम को बोलना था और राज्य के मुख्यमंत्री ने इजाजत दी, और क्या कम से कम दर्जनों मुख्यमंत्री ने इजाजत दी कि नहीं? कई विपक्ष के मुख्यमंत्री ने इजाजत दी कि नहीं अपने डीएम को बोलने का? दीदी से क्यों डरते हैं मीटिंग होगी तब आप आएंगे नहीं, तब मीटिंग का बाइकॉट करेंगे। ये मीटिंग थी, ये दीदी का ड्रामा का मंच नहीं था कि दीदी आके ड्रामा करेंगे, मंच लगाएंगी। ये ड्रामा का मंच नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और आज आपको मुझे लगता है तू मैं वक्त निकल जाएगा। मेहमान भी आज का, मैं तो बोलने का मौका भी सबको मिलेगा। एक दूसरे एक सेकंड देखिए, मुझे लगता है कि एक बहस में भी हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन बिहार सरकार में मंत्री हैं और आज बहस के लिए आए हैं, और उनको मैंने निवेदन करा कि आप ज्वाइन करिए। मुझे लगता है कि सब अपनी बात तो रखें, लेकिन अपनी अपनी बारी पर रखें तो महत्वपूर्ण है। आप जब बोल रहे थे तो मैंने शाहनवाज हुसैन जी को रोक दिया था। अब मुझे आलोक मेहता और अलका लांबा के पास भी जाना है, मैं जरूर आपके पास आऊंगा वापस तौसीफ जी। और आलोक मेहता, यू हैव कवर्ड पॉलिटिक्स, आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, और शायद ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जब आलोक मेहता एक कार्यक्रम करते थे एनकाउंटर, तो मैं उनका शो भी एडिट कराता था। आलोक जी का अनुभव बहुत है, उन्होंने कई लोगों को इंटरव्यू भी करा हुआ है, और राजनीतिक तौर पर पार्लियामेंट को भी अच्छे से कवर करा हुआ है। हम सब ने पार्लियामेंट को कवर करा हुआ है। आलोक जी, क्या आपको लगता है ये प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, और या फिर आपको लगता है कि इट इज 100 शुद्ध देसी 100% की राजनीति है? व्हाट इज योर व्यू? देखिए अमीश जी, पहली बात तो ये कि हम सबकी शुभकामनाएं हैं, आप भी स्वस्थ हो गए, शाहनवाज भाई हैं, हमारे ममता बनर्जी जीत के आई, उनके साथी हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस समय में टकराव, यही मुझे दुख हो रहा है। हम सब लोग बड़े एक संकट से गुजर रहे हैं, सीखे लाशें भी बह रही हैं, लोगों को कोरोना से निपटने के लिए पूरा देश जुटा हुआ है, और ममता जी जीती, हमने भी बधाई दी चैनल पर भी। मेरा ये मानना था कि आज की बैठक में ये विवाद बहुत ही दुखद है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि पहली बार जिला अधिकारियों से बातचीत हो रही है डीएम के साथ, इससे पहले भी होती रही है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते हैं। गुजरात में जब मोदी जी थे तब वो भी करते थे, और मैं मानता हूं कि ममता जी भी करती होगी, वहाँ खाली गहलोत जी का मुझे मालूम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बैठक यदि डीएम के लिए थी, और प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आप उस प्रदेश का मुख्यमंत्री को भी अंदाज रहेगा कि प्रधानमंत्री कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे,
उनको मालूम है कि उनके डीएम ने क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इसलिए मुख्यमंत्री का रहना एक बड़ा प्रोटोकॉल है। अमीश जी, मैं बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ ना, यदि मैं कोई बैठक करूँ तो अपना ब्यूरो चीफ है, तो मेरा जो दूसरे एडिटर्स हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर्स हैं, आप भी ऐसी बैठकों में रहते होंगे। लेकिन असली कारण बताता हूँ अमीश जी, क्या है कि कल अचानक आप सोचे मैं चेयरमैन हो जाऊंगा, भगवान करे कभी बने किसी भी कंपनी के चेयरमैन, लेकिन सवाल ये है कि या शाहनवाज भाई बैठे हैं, वो मैं उनको भी 30 साल से जानता हूँ, वो भी कहते थे कल मुख्यमंत्री बन जाओ, वो मध्य प्रदेश के बन सकते थे, यूपी के, बिहार के, कहीं भी। तो यही ममता जी की प्रॉब्लम है, राहुल गांधी की भी यही प्रॉब्लम है। भाई चुनाव हो चुका एक, अगला चुनाव जब हो आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहिए। ममता जी निश्चित रूप से एक अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं, लेकिन धैर्य तोड़ेंगी तो दूसरा क्या कहेगा जी। मेरा कहना है कि आप डेमोक्रेसी में फेडरलिज्म चाहते हैं तो एक, और दूसरा कारण है कि उनके ऊपर जो केस दूसरे जो कारण से चल रहे हैं उन पर चाहे ना आए, उनके मंत्री जेल में हो जाएं, उनको ये जमानत न मिले, वो अपने गार्डों से, भ्रष्टाचार से। ममता जी को तो आगे बढ़ के कहना चाहिए भाई यदि ये चोर है इसको कर लो। आप और हम क्या कहते हैं, यदि हमसे कोई इनकम में गड़बड़ है तो आप हमें कार्रवाई करिए। ममता जी इस मुद्दे को उठा करके फेडरलिज्म का नुकसान कर रही हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का नुकसान कर रही हैं। संवाद प्रधानमंत्री करे, ये दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है, दुनिया के लिए आदर्श है कि भारत का प्रधानमंत्री एक एक देश के विभिन्न जिलों से लगातार संपर्क में है, मुख्यमंत्रियों से संपर्क में है, उनके मंत्री सबसे संपर्क में है। इससे बड़ा क्या दुनिया में होगा? ऐसा कोई और राष्ट्र का बताइए जो इस तरह का देश हो इतना बड़ा। जी, मैं अब अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका लांबा, आप खुद विधायक रही तो प्रोटोकॉल की जानकारी आपको काफी रहती है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स हैज क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्रीज? क्योंकि यहां पर विपक्ष की बाकी भी राज्य थे, किसी को उतनी शिकायत, किसी को शिकायत नहीं है उस तरह की। विपक्ष के राज्यों के डीएम भी बोले, और डीएम के सामने मुख्यमंत्री को इसलिए रखा जाता है कि प्रधानमंत्री अगर संवाद करें, क्योंकि डीएम रिपोर्ट करते हैं सीएम ऑफिस को, इस वजह से इस पूरे कार्यप्रणाली को किया जाता है, जो आप समझती भी होंगी। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? देखिए, सबसे पहले ये जो डीएम की मीटिंग कॉल की गई, आज नहीं 1 साल पहले श्री राहुल गांधी जी ने ये सुझाव दिया था, जब एक केंद्र का फैसला हुआ, कुछ घंटे में पूरे देश में तालाबंदी, सब चीजें सेंट्रलाइज्ड हो रही थी, टेस्टिंग किट से पीपी किट से सब चीज सेंट्रलाइज हो रही थी। तब राहुल गांधी जी का सुझाव था 1 साल पहले, है ना, कि आप ये लड़ाई दिल्ली से नहीं लड़ सकते, आपको मुख्यमंत्री और डीएम को कॉन्फिडेंस में लेकर, क्योंकि जमीन पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन 1 साल बाद ये हुआ, और तब तक मैं कहूंगी बहुत देर हो चुकी। दूसरी बात, हो सकता है बहुत से मुख्यमंत्री और डीएम मीटिंग में तो थे, बट उनके पास हो सकता है कोई सुझाव ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है जिनके पास थे उन्हें बोलने का मौका ना दिया गया हो। मुख्यमंत्री बंगाल की अगर कर रही है उम्मीद कि मुझे बोलना था, मेरे डीएम को बोलना था, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, क्यों? तो ये हो सकता है अलका जी, उनके डीएम को बोलना था, मुख्यमंत्री ने रोक लिया। उनके 24 परगना के डीएम को बोलना था, जिनको आखिरी मोमेंट पे रोक दिया गया। इसके अलावा राजस्थान के डीएम्स बोले हैं, इसके अलावा केरल के डीएम बोले हैं, महाराष्ट्र के डीएम्स बोले हैं, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर डीएम बोले हैं। बिल्कुल।